काल बड़े बदलाव का जीवन को समृद्ध करने का। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम गुरु परिवर्तन का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम कर्क राशि पर गुरु परिवर्तन के होने वाले परिणामों को समझने वाले हैं। पिछले वर्ष से गुरुदेव अतिचार गति में है। 2 जून 2026 को वे मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। 31 अक्टूबर तक वहीं पर रहने वाले हैं। महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ पर वे उच्च अवस्था को प्राप्त होंगे। सभी ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह उच्च अवस्था में होना, ये बात बड़ी सकारात्मक कही जा सकती है, जिस कारण उनका ये राशि परिवर्तन सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इस काल में करने वाले कुछ उपाय मैं आपको अंत में बताने वाली हूँ। वीडियो अंत तक देखें। शास्त्रीय जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें। ज्योतिष के अनुसार मनुष्य जीवन के सभी महत्वपूर्ण विभाग गुरुदेव के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। गुरु ग्रह दाता है, अर्थात हमारा जन्म, शिक्षा, अर्थार्जन, मोक्ष, विवाह, उचित मार्ग से धनार्जन, ये सभी चीज़ें गुरुदेव ही निश्चित करते हैं। ये सब हमें देने वाला ग्रह गुरुदेव है। सामान्य रूप से 12 से 13 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन अब अतिचार गति के कारण ये काल अत्यंत छोटा हो गया। गुरुदेव जिस स्थान में विराजमान होते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं। उन्हें 3 दृष्टियां हैं। गुरुदेव की दृष्टि को अमृत दृष्टि कहा जाता है। ये दृष्टि जहाँ पड़ती है वह भाव समृद्ध होता है। मान लीजिए कि गुरुदेव की अमृत दृष्टि आपके धन स्थान पर है तो आपको भरपूर धन प्राप्ति होगी। इस प्रकार जिन जिन स्थानों पर उनकी दृष्टि पड़ेगी उस स्थान को वे समृद्ध करेंगे। गुरुदेव अतिचार गति में जाते हैं, अर्थात वे अपने सामर्थ्य से संकटों की तीव्रता कम करने का प्रयास करते हैं। 29 मार्च 2025 से गुरुदेव अतिचार गति में है। अगर आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो तभी से संकटों की श्रृंखला शुरू है। प्राकृतिक आपदा, दुर्घटनाएं, युद्धजन्य स्थिति, युद्ध अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, रुकेगा भी नहीं। जैसा मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया, भगवान श्री कृष्ण भी महाभारत के युद्ध को रोक नहीं सके थे, इसलिए युद्ध को कोई नहीं रोक सकता है। ये युद्ध जल्द नहीं रुकेगा। लेकिन इस समय काल में गुरुदेव हमारे लिए एक सकारात्मक अवसर निर्माण करने वाले हैं। प्रश्नों की तीव्रता कम करने के लिए सहयोग करने वाले हैं। इस काल में हम कुछ उपाय करेंगे ताकि गुरुदेव को बल मिलेगा, वे हमें अधिक शुभ फल प्रदान करेंगे। सामूहिक उपाय भी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को समूह के साथ करते हैं तो एक सामूहिक बल निर्माण होता है। गुरुदेव उनके संपूर्ण सामर्थ्य से हमारे लिए कार्य करेंगे। इसीलिए अपने छोटे से सामर्थ्य से उनका बल बढ़ाने के लिए कुछ मंत्र जाप, कुछ दान, ऐसा उपाय हम कर सकते हैं जो इस काल में लाभकारी रहेगा, जो मैं आपको अंत में बताने वाली हूँ। गुरुदेव जब कर्क राशि में जाएंगे तो एक महत्वपूर्ण घटना होगी। राहु की दृष्टि जो अब तक गुरुदेव पर थी, उस दृष्टि से गुरुदेव स्वतंत्र होंगे। साथ ही गुरु शनि नवपंचम योग तैयार होगा, जिसे हम सकारात्मक बात कह सकते हैं। मंगल ग्रह, जिसे हम ग्रहों का सेनापति कहते हैं, वह स्वराशि में रहेगा। गुरुदेव का जब राशि परिवर्तन होगा तब वे अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे। ये बड़ी सकारात्मक बात कही जा सकती है। कर्क राशि की दृष्टि से विचार करें तो गुरुदेव आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु परिवर्तन के इस काल में भाग्यवान किसी राशि को कहा जाए तो वो आपकी कर्क राशि है, क्योंकि वे आपकी राशि में आकर उच्च अवस्था प्राप्त करेंगे, जिस कारण इस काल में आपका व्यक्तित्व सकारात्मक होगा, ज्ञान में वृद्धि होगी। गुरुदेव सीधे आपकी राशि में आने वाले हैं। कई दृष्टियों से आपकी राशि भाग्यशाली सिद्ध होगी। ये काल आपके लिए साधा नहीं बल्कि जीवन को बदलने वाला है। गुरुदेव को कुल 3 दृष्टियाँ होती है और स्थान के साथ उनकी दृष्टि महत्वपूर्ण मानी जाती है। उनकी दृष्टि को अमृत दृष्टि कहा जाता है। उस अनुसार राशि में प्रवेश करने वाले गुरुदेव की पंचम दृष्टि आपके पंचम स्थान पर होगी। कुंडली के पंचम स्थान से शिक्षा, संतति, विवाह, ये चीज़ें देखी जाती है।
ऐसे स्थान पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि पड़ने वाली है, उस स्थान से आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। पढ़ाई में सफलता प्राप्त करेंगे, संतति कर्तृत्ववान बनेगी, वह ऐसा कुछ कार्य करेगी कि उन पर आपको गर्व होगा। पिछले कुछ समय काल से आपके घर में पारिवारिक जीवन में जो विवाद चल रहे थे वे अब कम होंगे। वास्तव में एकता निर्माण हो सकती है, उसके लिए आपने भी प्रयास करने चाहिए। लेकिन गलतफहमियां अवश्य दूर होगी। परिवार में एकता हो तो बाहर उत्तम उन्नति हो सकती है, ये बात ध्यान में ले। राशि में प्रवेश करने वाले गुरुदेव की सप्तम दृष्टि सप्तम स्थान पर होगी। कुंडली का सप्तम स्थान वैवाहिक जीवन साथी और व्यवसाय का स्थान होता है। गुरुदेव की इस दृष्टि से आपको शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। जीवन साथी के साथ आपके रिश्तों में सुधार होगा, व्यवसाय में वृद्धि होगी। राशि में प्रवेश करने वाले गुरुदेव की नवम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर होगी। ये स्थान आपके भाग्य को समृद्ध करता है। विशेष बात है कि वहाँ पर शनिदेव विराजमान है। वे केंद्र के स्वामी होकर त्रिकोण स्थान में बैठे हैं। उन पर उच्च अवस्था के गुरुदेव की दृष्टि है, अर्थात एक ही समय पर दो बड़े राजयोग निर्माण होने वाले हैं। अब तक राहु ग्रह की दृष्टि गुरु पर अर्थात भाग्येश पर थी, जिस कारण थोड़े नकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे थे। अब उसमें बड़ा बदलाव होगा, एक प्रकार की सकारात्मकता निर्माण होगी। इस शुभ समय काल में आप कई चीज़ों की नए रूप से शुरुआत करने वाले हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि होने वाली है, भाग्य समृद्ध होने वाला है, व्यक्तित्व में बदलाव होगा, जो अत्यंत शुभ बात कही जा सकती है। कर्क चंद्रमा की राशि है। गुरुदेव इस राशि में आपकी राशि में उच्च अवस्था को प्राप्त होते हैं। परिणाम पावरफुल होते हैं। छोटे प्रयासों से बड़ी सफलता मिलती है। छोटे अवसर को बड़ी सफलता में बदला जा सकता है। अब तक दृष्टि के माध्यम से राहु ग्रह का प्रभाव गुरुदेव पर था, जिस कारण आपके मन में संभ्रम निर्माण होता था। निर्णय गलत तो नहीं होगा, साथ ही कई बार आप निर्णय लेने में चूक करते थे, क्योंकि राहु ग्रह भ्रम निर्माण करता है, जिस कारण आपको डायरेक्शन नहीं मिल रहा था। लेकिन राहु ग्रह का प्रभाव समाप्त होने वाला है। जीवन में क्लियरिटी आएगी, मानसिक शांति मिलेगी, मन स्थिर रहेगा, जो सकारात्मक बात कही जा सकती है। शनिदेव का भी कर्क राशि पर एक प्रभाव था, लेकिन अब गुरुदेव की अमृत दृष्टि शनिदेव पर पड़ने वाली है। परिणाम स्वरूप शनिदेव के कारण निर्माण होने वाली बाधाएं कम होगी। आपको मानसिक शांति मिलेगी। जहाँ पर आप अटके हुए थे वहाँ आपको मार्ग दिखेगा। शनिदेव और गुरुदेव के शुभ फल आपको प्राप्त होने लगेंगे। इस काल में आपकी लव लाइफ भी उत्तम होने वाली है। आपकी क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है, नए आइडियाज़ क्रिएट होंगे, उससे आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। रिश्तों में सुधार होगा, गलतफहमियां कम होगी, भाग्य जागृत होने लगेगा। विभिन्न प्रकार के सहयोग आपके साथ होने लगेंगे। अर्थात 120 दिनों में आपके जीवन में बड़े बदलाव होने वाले हैं। सामान्य रूप से गुरुदेव एक राशि में 13 महीने विराजमान रहते हैं, लेकिन इस बार 120 दिन रहने वाले हैं। परिणाम स्वरूप फास्ट फॉरवर्ड मोड में जाने वाला जीवन आपको प्राप्त होगा। इस अवसर का लाभ उठाए, डिसीजन जल्द ले। गुरुदेव आपको ज्ञान देंगे, आत्मविश्वास देंगे, सकारात्मकता देंगे, आपको मार्गदर्शन करेंगे, जिस कारण आपके विचार बदलने लगेंगे। आप एक मैच्योर डिसीजन लेंगे। केवल एक बात ध्यान रखें, अति आत्मविश्वास को टालें। कोई भी निर्णय सोच समझ कर ले। एक महत्वपूर्ण बात है कि गुरुदेव 31 अक्टूबर को अगली राशि में जाएंगे। 120 दिन में आपको अत्यंत सुंदर फल देकर अगली राशि में जाएंगे। संक्षेप में कर्क जातकों के लिए 120 दिन लाभकारी है। मन, विचार और संपूर्ण जीवन को बदलने वाले हैं। आपकी राशि यदि कर्क है तो कमेंट में जय श्री गुरुदेव लिखें। और इसी प्रकार आपको सखोल ज्योतिष ज्ञान चाहिए तो बेल आइकॉन ऑन करना न भूलें। उपायों की दृष्टि से ज्योतिष में कई छोटे छोटे सरलता से किए जा सकते ऐसे उपाय हैं। उपाय छोटे हो लेकिन उनका परिणाम बड़ा होता है। तो आने वाले समय काल में गुरुदेव प्रबल होकर हमें शुभ फल देने वाले हैं। इस काल में आपने क्या करना चाहिए?
तो सबसे पहले मैं आपको एक मंत्र बताती हूँ। ओम ब्रूम बृहस्पते नमः। इस मंत्र का हर रोज 108 बार या कम से कम गुरुवार के दिन जप अवश्य करें। इसके बाद गुरुवार के दिन पीले रंग के कपड़े परिधान करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, केले के पौधों को पानी भी दे। ये उपाय सुबह 6 से 8 इस समय में पूर्व दिशा की ओर मुख करके किए जाए तो उसके परिणाम अधिक बड़े होते हैं। पूजा करते समय दीप लगाना न भूले। दान की दृष्टि से गुरुवार के दिन चना दाल, हल्दी, पीले रंग के फलों का दान करें। एक विशेष उपाय जो आजकल कई लोग करते हैं वह उपाय है ब्रेसलेट। उस अनुसार गुरुदेव के उच्च अवस्था के समय काल में आपको डायमंड कट सेट्रिन ब्रेसलेट सूचित किया जाता है। ये गुरु का रत्न माना जाता है। पुखराज के विकल्प के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ये ब्रेसलेट आत्मविश्वास, सकारात्मकता और भाग्य बढ़ाने के लिए उपयोगी है। विशेष बात है कि सभी राशियों के लिए सुरक्षित है। कोई भी इसे परिधान कर सकता है, लेकिन परिधान करने का शास्त्रोक्त सरल विधि है। गुरुवार के दिन सुबह सूर्योदय के बाद 6 से 8 ही समय में ब्रेसलेट को गंगाजल या स्वच्छ पानी से शुद्ध करें। एक्टिवेशन कार्ड पर रखें, दीप जलाकर भगवान विष्णु का ध्यान करें। ओम बृहस्पते नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें और उसके बाद दाएं हाथ में धारण करें। इस प्रकार ब्रेसलेट को सिद्ध करने के बाद ही धारण करें। डायमंड कट सिट्रिन ब्रेसलेट की चमक और ऊर्जा रिफ्लेक्ट करने की क्षमता अधिक होती है। आपके मन में प्रश्न निर्माण होगा कि इसका फायदा क्या है। धीरे धीरे सुख शांति बढ़ती है। कहीं पर पैसे अटके हो तो वे वापस आने लगते हैं। करियर में प्रगति होने लगती है। रिश्तों में सुधार आता है। मन का तनाव कम होता है। भाग्य से आपको सहयोग मिलने लगता है। लेकिन एक बात ध्यान दें, बहुत सस्ता या नकली सिट्रिन ब्रेसलेट ना ले। धारण करते समय मन में किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार ना आने दे। ये सभी उपाय कम से कम 21 दिनों तक लगातार करें और देखें कि आपके जीवन में किस प्रकार बदलाव दिखने लगते हैं। उचित समय पर किया गया उपाय बड़ा बदलाव कर सकता है, इसलिए अवश्य करें। गुरु परिवर्तन का कर्क राशि पर प्रभाव समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें। कमेंट में जय ज्योतिष लिखना न भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।